दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। कल बिहार में चुनाव आयोग का जुलूस निकाला विपक्षी पार्टियों ने और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए होड़ लगी हुई थी। देश का युवा वर्ग, खासकर युवा वर्ग, वो सड़कों पे सवेरे से था। राहुल गांधी के आसपास युवाओं का जमावड़ा जैसे टापू के आसपास समुद्र होता है, वैसा सा दृश्य था। ये सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पे थे, क्योंकि उनका वोट छीना जा रहा है, यानी उनकी आवाज, यानी उनके हाथ से डंडा छीना जा रहा है, जो सरकार को बनाने और सरकार को चलाने में काम आता है। शायद नरेंद्र मोदी को ये लगा होगा कि चुनाव आयोग इस बार भी उनकी नैया पार करा देगा, लेकिन देश के अंदर जो जन भावनाएं हैं वो ऐसी हो चुकी हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो देश में आंदोलन हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, गृह युद्ध समान स्थिति हो सकती है। ये एक वोट छीनने का प्रयास है जो हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर आरोप हैं विपक्ष के कि वोट छीन लिए गए, नकली वोट बना दिए गए। वही काम बिहार में कोशिश थी, लेकिन इस बार विपक्ष सजग था और चुनाव आयोग की कुटिल चाल वो समझ गया। अब चुनाव आयोग इतना रायता फैला चुका है कि उसके बस का नहीं है कि इस रायते को समेटे। आज दोराहे पे खड़ा है। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा कि आगे होगा क्या। ये देश के भविष्य का सवाल है, देश के साथ हर नागरिक के भविष्य का सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरह विफल हो चुके हैं और सिर्फ चुनाव आयोग की मदद से सरकार बनाते चले जा रहे हैं। एक बार एक जगह, चाहे वो गुजरात का एक चुनाव करवा लें नरेंद्र मोदी, निष्पक्ष चुनाव हो, नरेंद्र मोदी की बुरी तरह पराजय होगी। संघ और भाजपा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लोग इतने नाराज हैं, तो चुनाव आयोग किस लालच के अंदर इनकी मदद कर रहा है, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। वो बताना नहीं चाहता, वो बात ही नहीं करना चाहता। वो जैसे कोई तानाशाह होता है और उसको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है, वो उस हिसाब से चाबुक पे चाबुक मारे जा रहे हैं। एक निष्पक्ष चुनाव का सवाल है बाबा, उसके बाद आप देखिए देश क्या जवाब देता है। नरेंद्र मोदी इन दिनों चुनावी सम्मान वाले बिल्ले, कोई ट्रॉफी, कोई शील्ड छोटे छोटे देशों से इकट्ठी करने में मग्न है, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो पहले तो चाहते थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, जो ट्रंप ने छीन लिया। अब सवाल चुनाव का है, क्या भारत में अब कभी चुनाव निष्पक्ष होंगे? नमस्कार, धन्यवाद।